स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिक्स वन में। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। ठीक है, चैनल है आपका फिक्स वन, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आपको अपना एक सीट जो है वो फिक्स करना है। ठीक है, दैट्स वाई इस चैनल का नाम है फिक्स वन। चलिए, तो हम लोग ने देखा आज एक वीडियो आपने देखा होगा थ्योरी पार्ट का। थ्योरी जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 ये आपका एक ही पार्ट में पूरा आपने देखा होगा कि चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे वो है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, इस पे जितने क्वेश्चन दिए हैं अप्रॉक्स 70 to 75 क्वेश्चन हैं जो MCQs हैं, वो हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, लगभग आपका हाफ एन आवर का वीडियो होगा, इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो कुछ फास्ट चलेंगे क्योंकि थ्योरी में आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर नई चीज़ें आएंगी तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग आपके अपने चैनल फिक्स वन को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो क्या काम होता है, तो बताइए। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, ये प्रोसेसिंग करता है, सोचता है ना, डाटा को कन्वर्ट करता है। तो हमें देखिए डाटा को प्रोसेस करता है, इसको फिर हमने देखा था कि इसको स्टोर करता है मेन मेमोरी में। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, तो डाटा स्टोर करेगा। डाटा का मूवमेंट है आपका, रजिस्टर्स आपने देखा था, रजिस्टर था, ALU था, CU था, ये सारा चीज़ें देखे थे कि डाटा का मूवमेंट करता है एंड डाटा को कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें ही आपके होते हैं, ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। तो सो ऑल ऑफ दीज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डैश फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बताया था ये बैकबोन होगा कौन सा, जिस तरह से आपके शरीर का बैकबोन आपका रीढ़ का हड्डी है, ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर का बैकबोन क्या है, तो उनका आर्किटेक्ट जो है वो आपका बैकबोन होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। सो द कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स आर द बैकबोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द फर्स्ट आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड 1970। हमने बताया था कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको इम्पोर्टेंट बताया था 1970 में। विच सर्किट बोर्ड इज़ यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम्स। ये भी हमने बताया था कौन सा सर्किट बोर्ड जो है वो आपकी सब जगह यूज होते हैं, तो वो आपको मैंने बताया था वो कौन सा था, तो वो आपका क्या था बताओ। हमने बताया था आर्किटेक्ट जो है वो आपका हर कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होता है। द सिस्टम यूनिट, एक सिस्टम यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, सिस्टम यूनिट इज अ कंप्यूटर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक ऐसा हाउस, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जो है वो कंटेन कर रहा है। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को सिस्टम यूनिट कहेंगे। कंट्रोल एंड मैनिपुलेट डाटा, डाटा को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना। तो आपने देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्ट में, आपने देखा कि एक सिस्टम यूनिट जो है वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को होल्ड करता है जिस कंटेनर में, दैट इज सिस्टम यूनिट। ओके, सो द सिस्टम यूनिट विच होल्ड और दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट के लिए जो घर होगा वही आपका सिस्टम यूनिट कहलाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। वो क्या कहलाएगा, वो एक सिस्टम कहलाएगा। ये आपने देखा था कि सिस्टम किसे कहेंगे, जो आपका होल्ड करता है। और ये देखो आपको IBPS कलर मेंस में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डाटा को प्रोसेस करेगा वो आपको कहाँ रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, कौन सा होता है, वो एक सिस्टम यूनिट होता है जो कि आपको डाटा को रखा होता है। कहाँ पे, CPU को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो सिस्टम यूनिट के अंदर रखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिस्पॉन्सिबल या नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर ऑफ की इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में जनरली 108 कीबोर्ड होते हैं। ओके, कहीं कहीं आपके 114 भी होते हैं, 108 होते हैं। ठीक है ना, ये सारे आपके टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ होते हैं। तो आपके कितने नंबर ऑफ़ कीज़ हैं इस पर डिपेंड करेगा उसके परफॉर्मेंस। फॉर्मेट ऑफ द वीडियो और ग्राफिक्स वर्ड किस फॉर्मेट में है, MP3 है, MP4 है, उसके बाद आपका
वीडियो आपके किस फॉर्मेट में है ये आपका डिपेंड करेगा, या फिर मेमोरी ऑफ द वीडियो या ग्राफिक्स वर्ड ये कितना MB का है या GB का है ये डिपेंड करेगा, या फिर द क्लॉक ऑफ द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर उसका इस प्रोसेसर का क्या स्पीड है इस पे डिपेंड करता है, या फिर नंबर ऑफ़ कोर अवेलेबल जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंटेल i5 ये कौन सा कोर का है इस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा क्या कि नंबर ऑफ़ कीज़ आपके ज़्यादा है या कम है, उस पर तो कोई आपका डिपेंड नहीं करेगा, इसके परफॉर्मेंस पे कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके कितने नंबर ऑफ़ कीज़ हैं एक कीबोर्ड में। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ए और एन डिवाइस डैश डिवाइस इज़ एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंड टू द CPU। तो आपने देखा था CPU को जो आपका कौन प्रोवाइड करता है, इनपुट में जो होगा इनपुट से आपका CPU में प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ इनपुट, जो इनपुट है वो CPU को फर्दर डाटा देता है और जो कि मशीन समझ सके मशीन लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज ए टाइप ऑफ आउटपुट, आउटपुट में कौन सा होगा, तो आउटपुट जो आपका यूज़र रिस्पॉन्स होगा जो आप समझ सको उसमें आपको आउटपुट करके देता है, तो यूज़र के रिस्पॉन्स पे आपका होगा, ये आपका प्रोग्राम बना के देगा, डाटा जो है वो कमांड है, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन होगा, तो आउटपुट में होगा। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से और फीड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जो फीड किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो है आपका इनपुट, जो फीड किया जा रहा है वो इनपुट होगा, जो आपको बाहर आएगा वो आउटपुट होगा। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इन, इनपुट जो यूनिट है डाटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में किस तरह से, तो जो एक्सेप्टेबल होगा वो चीज़ उस चीज़ को वो कन्वर्ट करता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में, सो द एक्सेप्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र, जो यूनिट सेंड करता है प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र ये क्या होगा, आउटपुट, क्योंकि टू द यूज़र और फ्रॉम द यूज़र इनपुट टू द यूज़र आउटपुट, ये आउटपुट होगा जो आपको निकल के आएगा प्रोसेस्ड रिजल्ट। आउटपुट यूनिट इंक्लूड, आउटपुट यूनिट जो है वो कौन सा है, प्लॉटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर एक आउटपुट है, इट मीन्स समझ में ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो आपका रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस टू डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट पे कंसिस्ट लगा होता है, तो वो किस पे होता है, CPU में आपका लगा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट IC। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, CPU का क्या काम होता है, तो CPU का क्या काम होता है देख लो, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी कंट्रोल यूनिट। हाँ, तो देखो आपका सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, तो आपका क्या क्या होता है, CU होता है, आपने देखा था CU होता है, ALU होता है एंड आपका मेमोरी यूनिट होता है, ये आपने देखा था, आपको याद हो तो फिगर में मैंने बताया था ये तीनों चीज़ होते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। विच इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू CPU, CPU में डाटा को लोड करना हो, एक्युमुलेट करना हो, एक्युमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जो है वो रजिस्टर में एक्युमुलेट करना हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका एक तरह का लोड है। ओके, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, कहाँ पे ये किया जाता है कि डाटा को ऐड किया जाता है एंड देन उसे कंपेयर किया जाता है, ये आपका किस में होता है, तो ये आपके चिप में होते हैं, चिप किस में होते हैं, CPU चिप। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर व्हाट एक्सक्यूज मी, दैट इज CPU, CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ नॉन एज, जो आपका एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें आपका बहुत सारा चिप लगा, चिप में बहुत सारी चीज़ होते हैं, फैब्रिकेटेड IC इंजन, इसको क्या बोला जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, द CPU चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज पार्सली मेड ऑफ, किसका बना होता है, पार्सली, तो ये इस पर क्या लगा होते हैं, सिलिका लगा होता है, जो CPU में चिप होते हैं वो सिलिका का बना होता है। ओके, पार्सली मेड ऑफ सिलिका। ओके, नाउ द मेन जॉब ऑफ ए CPU, CPU का मेन काम क्या होता है, तो CPU का मेन काम क्या है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बोथ 1 and 3, तो आपका क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि ये आपके फर्दर यूज़ के लिए
काम में लिया जा सके इस यूज़ के लिए। होता है क्या, तो ये इसका काम किसका है, तो ये काम है मेमोरी का। नाउ कैरी आउट प्रोग्राम, सीपीयू जो है वो आपको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। एंड प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जब इनपुट से जाता है, इनपुट से जब इस पे जाएगा तो ये इसको प्रोसेस करेगा, और जब आउटपुट पे आएगा तो प्रोसेस करके ये आपको देगा। इट मीन्स 1 and 3 बोथ, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द मेन प्रोसेस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ। तो मेन पर्पस क्या होता है एक टाइम शेयरिंग टेक्निक का जो कि यूज होता है कंप्यूटर में, इज़ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ। इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या है, तो वो है आपका सीपीयू। द सीपीयू इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट, किसका बना होता है, तो उसमें क्या लगा होता है, ALU एंड CU लगा होता है। रैम होता है क्या, नहीं, रैम उस पर नहीं होता, रैम और रैम भी नहीं होता, तो ALU एंड CU से मिलके बना होता है। द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड, कंट्रोल होता है उसमें CU कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है मेमोरी एंड डैश यूनिट, और क्या होता है, तो आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, दैट इज ALU एंड CU एंड ALU। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो क्या करता है, ये काम क्या करते हैं, तो क्या करता है कौन सा लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, कंपेयर करने का, नंबर के कंपेयर करने का काम करता है, कौन, लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है, टू कंपेयर नंबर्स। नाउ which unit of computer help in communication between the memory and ALU और मेमोरी के बीच में जो है वो कौन कम्युनिकेट करता है, तो वो कौन करता है, तो CPU काम करता है। ओके, नाउ which part of the computer is used for calculating and कंपेयरिंग। कैलकुलेट हम कंपेयर करेगा, कैलकुलेट कर रहा है, कौन करता है कैलकुलेट, कंट्रोल यूनिट, ओके, एंड कंपेयर करेगा, तो ये कौन करेगा आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जो कि आपका कंपेयर का काम करता है, एंड आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सारा काम करेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कौन काम करता है, तो ये काम करता है ALU काम करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। एडिशन का काम करता है अर्थमेटिक, एंड लॉजिकल का काम करता है जिसमें कंपैरिजन का काम होता है। सो द ALU इज़ द करेक्ट वन। व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट, ALU क्या करता है, ALU का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सा है, ALU, अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक, लॉजिक। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन। हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म, कंप्यूटर में जो ALU है वो कितने तरह का काम करता है, तो वो आपका काम करता है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। इट मीन्स 4 तरीके से काम करता है, 4 ऑपरेशंस का काम करता है। दिस इज 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड, तो प्रोसेसर जो है वो कंटेन करता है एक कंट्रोल यूनिट को, और किसको, कंट्रोल यूनिट एंड ALU को, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को जो है वो कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड, कौन जो है इनमें से कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन करता है, ALU एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज़ बोथ 1 and 2, ये जो है वो आपका एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के कमांड को। ओके, विच यूनिट इज़ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन इन इंटीजर बाइनरी नंबर, मतलब आपका बाइनरी नंबर 0 और 1 मशीनरी लैंग्वेज को जो समझता है वो कौन सा होता है, तो ये सिर्फ आपका ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो काम करता है। इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज़ नथिंग बट, इंटरनल जो मेमोरी होता है वो आपका क्या होता है, तो वो एक रजिस्टर होता है, जिसमें मैंने बताया था कि एक रजिस्टर होता है जो आपका टेम्प्रोरी उसे होल्ड करके रखता है, और ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। विच among the following is a smallest set of data holding place that is a part of computer processor and may hold an instruction, a storage address and any kind of data, ये आपका कौन सा होगा, तो इस पर आपको बोला है among the following the smallest set of data holding place
दैट इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन। ओके, होल्ड करके कौन रखता है, तो ये आपने देखा था रजिस्टर है, कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो तब तक अपने सारे काम कर सके। ना क्वेश्चन नंबर 37, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज़ द। तो CPU जो है वो कोऑर्डिनेट करता है सारे एक्टिविटीज़ को ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट, सारे दूसरे जितने भी कंपोनेंट है उसको। तो उसके लिए कौन सा है, वो आपका है कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। ओके, ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो ये आपका कौन करेगा, ये आपका कंट्रोल यूनिट काम करेगा। नाउ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, जो कोऑर्डिनेट करता है वो आपके कौन है, तो कोऑर्डिनेट करने वाले आपके कौन होंगे, तो कंट्रोल यूनिट जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल यूनिट। ओके, नाउ द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है दूसरे यूनिट को, किससे, तो दूसरे यूनिट को किससे करेगा, तो कंट्रोल सिग्नल से करेगा। सिंपल सा बात है, एक सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द, जो कंट्रोल यूनिट है एक डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड, इसे और क्या कहा जा सकता है, तो इसे आप क्या कह सकते हो, तो एक तरह से नर्व सेंटर भी कह सकते हैं, कि आपका नर्व सेंटर है जहाँ से सारे आप सिग्नल भेजते हो, कि यहाँ आप सिग्नल भेजो और ऐसे काम करो और कंट्रोल करो। तो नर्व सेंटर ही आपका काम करता है, जैसे आपका दिमाग जो है वो काम करता है सब जगह सारा कमांड भेजकर। ना हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, कौन माइक्रो प्रोसेसर भेजा था, हमने टिट बिट में देखा था। तो टिट बिट में आपने टेड हॉफ, एक आपको याद होगा कि टेड हॉफ, आपको एक नाम याद होगा टेड हॉफ। ओके, इसके साथ एक और था, मुझे भी नाम याद नहीं है, लेकिन टेड हॉफ एक था। ठीक है, ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो कॉल्ड, एक तो इसे माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, CPU को भी बोला जाता है, CPU में ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसे बनाया गया है किसके लिए, तो वो क्या काम करता है, तो ये काम करते हैं कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है, डिजिटल सिस्टम में होता है, कैलकुलेटर में होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस में इनका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ, ये माइक्रो प्रोसेसर किसका बना होता है, तो मिलियन ऑफ क्या लगे होते हैं इसमें, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टरों से मिलकर जो है वो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बना होता है। इसमें बहुत सारे जो हैं वो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उससे ये माइक्रो प्रोसेसर बनता है। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका क्या होता है, तो वो होता है जो मशीन लैंग्वेज को आपको सिर्फ समझ सकता है, अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज इज़ आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो कंप्यूटर में जो लगे होते हैं। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज़ कॉल्ड, मेमोरी यूनिट जो होता है जो आपका डायरेक्टली जो है वो CPU से जो है वो आपका कनेक्ट करता है, उसे आप क्या बोलते हो, तो वो आपका होता है जो आपका बाहर से होता है दैट इज़ सेकेंडरी, जो आपका इंटरनल होता है दैट इज़ मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी। ओके, CPU रिट्रीव इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, CPU जो है वो अपने डाटा को रिट्रीव करता है और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, कहाँ से उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो ये आपके उसके मेन मेमोरी से होता है, वहाँ से आपकी जो है वो डाटा रखता है, सुरक्षित रखता है, फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU, किसके द्वारा होता है, तो इंटरनल मेमोरी के द्वारा। ठीक है, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी सारे यही होंगे। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ ए डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डैश एंड कंटेन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल, तो आपका जितने भी ये मेमोरी होंगे सब मेन मेमोरी, आप ध्यान रखना। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ ए डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी, डायरेक्ट जो है एक्सेस होता है किससे, तो मेन मेमोरी से। आपको वो ग्राफ याद होगा जिसमें हमने मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दिखाया था। ओके, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, तो जो कंप्यूटर है वो आपका किससे मिलके बना है, आपका CPU प्लस किससे मिलके बना है वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर जो है वो आपका CPU प्लस किससे मिलके बना हुआ है,
ये आपको बताना है। तो आपका इंटरनल मेमोरी CPU प्लस इंटरनल मेमोरी इज कॉल्ड कंप्यूटर। नाउ द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, किसमें जो है वो CPU और मेमोरी को रखा जाता है, तो वो आपका एक मदरबोर्ड होता है जिसमें आपका मेमोरी कार्ड लगा होता है, चिप लगा होता है। अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो मदर जैसे घर में मदर होती है, अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो पूरा ही सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है, सारा ही सिस्टम ख़राब हो जाता है। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज, जो आपके कंप्यूटर के पार्ट को कनेक्ट करता है वो क्या होता है, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के, उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो वो है आपका क्या, मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है वही तो कनेक्ट करता है आपको, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका पर्सनल कंप्यूटर। जो PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड विच इज़ कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोर्ड होता है आपका मदर बोर्ड, जिसमें चिप लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड मदर बोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 55। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट डेट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं आपके मदरबोर्ड में, क्या क्या लगा होता है, तो मदरबोर्ड में आपके क्या लगे होते हैं, फ़ैन होते हैं, PC लगे होते हैं, PCI CMOS बैटरी, सारे ये लगे होते हैं जो आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ओके, द कम्युनिकेशंस लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। तो आपके जो पेरिफेरल CPU और मेमोरी से जो कनेक्ट होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस भी हम लोगों ने देखा था। डैश कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी से जो कनेक्ट होते हैं वो आपका कौन सा होता है, तो आपका अंदर ही अंदर सबसे कनेक्टेड है। देखो CPU मदरबोर्ड जो है और CPU और सिस्टम मेमोरी से है, तो दैट इज़ इंटरनल बस, जो आपके अंदर ही कनेक्टेड है, इंटरनल बस। द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कैरिड बाय द, तो जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, तो आउटपुट बाहर से कनेक्टेड होंगे आउटपुट डिवाइस, और मेमोरी इज़ कैरिड बाय द, तो ये आपका किससे कैरिड करते हैं, तो ये आपका एड्रेस बस से कैरी होता है, जो आपका एक दूसरे को पहुंचाते हैं, एक दूसरे की जगह एड्रेस करते हैं, दैट इज़ एड्रेस बस। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नॉन एज, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से जो कनेक्ट होंगे उसको आप क्या कहोगे, दैट इज़ एड्रेस बस। आप वहाँ से बताओगे कि ये एक एड्रेस बस है। ओके, द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, रीड या राइट लाइन जो है वो बिलोंग करता है, तो वो किस पे बिलोंग करता है, कंट्रोल बस के ऊपर आपका बिलोंग करेगा। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, ये आपका क्या हो गया, एक सेकेंड। द नेम ऑफ लोकेशन, जो लोकेशन का नाम है, ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, डाटा के एक पर्टिकुलर पीस को एज इट्स एड्रेस, उसको एड्रेस कहेंगे। ओके, हाँ, तो वो कहाँ पे है, तो वो आप एड्रेस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूज़ किया जाता है कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस से जोड़ने के लिए, तो वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस से करेंगे तो एक्सटर्नल बस हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो आपका इंटीग्रल पार्ट CPU अंदर होता है, माउस आपके इसके साथ इनबिल्ड होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, एंड UPS जो होता है वो UPS आपका बाहर से होता है, जो टेम्प्रोरी आपको पावर सप्लाई करता है, डेट इज़ UPS कहलाता है। ठीक है, जब लाइन अगर आपका कट जाए, करंट सप्लाई बंद हो जाता है, तो UPS जो है वो आपको एज ए इमरजेंसी में आपको पावर सप्लाई देता है। ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप ऑफ पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। अभी हमने बताया था कि जब पावर कट जाएगा तो कौन देगा, तो आपका USB नहीं UPS देगा, UPS जो है वो पावर सप्लाई देता है। ए टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज ए, एक आपका टेम्प्रोरी स्टोरेज लगा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, तो एक बफर होता है, जो बफर आपका काम करता है जिस टाइम पे अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है तो आपका टेम्प्रोरी जो है वो स्टोर करता है डाटा को। टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर के स्पीड को मेजर करते हैं, डैश इज़ यूज, किससे हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग किससे यूज़ करेंगे, तो क्लॉक स्पीड कहलाता है। ए यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग टास्क इज नॉन एज, जो आपका टाइम
लेता है उस टाइम को क्या कहते हैं, तो उस टाइम को कहलाता है टाइम स्लाइस। इसके बीच के जो बीच का गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्लाइस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMA? DMA क्या होता है? DMA का फुल फॉर्म क्या होगा? DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। द मशीन साइकिल इंक्लूड, जो मशीन साइकिल है उस पर इंक्लूड क्या क्या होता है? तो आपने देखा था एक साइकिल पड़ा था जिसपे आपका 4 होता था, फैचिंग करते थे पहले, फैचिंग करने के बाद आपका क्या होता था, फैच करते थे, फिर आपको उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करते थे, तो ये सारा चीज़ आपका होता था। तो वो देखो आपका एक प्रोग्राम साइकिल में क्या होता है, तो प्रोग्राम साइकिल में कहाँ गया, 69। ओके, द मशीन साइकिल इंक्लूड मशीन साइकिल इंक्लूड हम लोगों ने पढ़ा था कि फैच करते हैं। यहाँ पे एक साइकिल हमने पढ़ा था, ये देखो ये वाला जो साइकिल हमने पढ़ा था, फेच करना है, फिर आपका उसको डिकोड करते हैं, फेच करते हैं, डिकोड करेंगे, देन डिकोड करने के बाद आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर उसे स्टोर करेंगे, फिर देन ये आपका साइकिल चलता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस कुछ सही से नहीं दे रखा है, पता नहीं। ओके, द मेन सर्किट बोर्ड ये तो हो गया था। द मशीन साइकिल इंक्लूड, मशीन साइकिल इंक्लूड डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, नन ऑफ दिस। ओके, चलो देखते हैं। When machine instructions are being executed by computer, the instructions phase followed by the execution phase is referred to as, ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन वाला बात हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसमें कि आपका क्या करते थे, द मशीन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग, वो वाला आपको साइकिल याद है कि फैच किए, फिर आपका जो है फैच करने के बाद अभी हमने देखा था यहाँ पे कि फैचिंग किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। ये वाला जो साइकिल है दैट इज़ कॉल्ड द बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड विद द एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर टू एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। डैश इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, तो आपका जो है वो कौन सा प्रोसेस है जो कैरिंग आउट कमांड को जो है वो कैरी आउट करेगा, तो वो कैरी आउट कौन करेगा, तो एग्जीक्यूट करने वाला जो काम होता है, यानी कि जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब एग्जीक्यूशन वाला काम होगा। एग्जीक्यूट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड, कमांड को बाहर निकालना, एग्जीक्यूट करना। द प्रोसेस मस्ट हैव 2 इनपुट, 2 इनपुट होगा, वो आपका कौन कौन सा इनपुट होगा, दैट इज़ कॉल्ड, इनपुट कौन से होंगे, तो इंस्ट्रक्शन होंगे, और डाटा जो है वो इनपुट होते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ठीक है। डाटा जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड हो एंड इंस्ट्रक्शन आर इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। डैश डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन, ये आपका कौन सा होगा, ऑपकोड और ऑपेंड वाला हमने पढ़ा था, दैट इज ऑपेंड डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन में डिपेंड होगा, सो द ऑपरेंड। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, पाइपलाइन स्ट्रेटजी जो है वो है आपका इंस्ट्रक्शन प्री फैच इज द पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप आर रेफर टू एज, जो कनेक्शन चिप होते हैं वो आपके किस पे होते हैं, तो दैट आर इन सॉकेट। ओके, तो ये रहे हमारे 75 क्वेश्चंस, टोटल जो है हमारा 75 क्वेश्चंस था, ठीक है ना। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हमने कवर किया, 75 क्वेश्चंस, थ्योरी भी हमने देखे, तो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, चैप्टर 3 को भी जितना हो सके हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चंस को करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर देखते जाएंगे, और आपका ये जो है JSSC CGL 2023 जिसमें कि आपको एक सीट पक्का करना है, तो आपको एक सीट पक्का करना है, इट मीन्स फिक्स वन, एक को आपको फिक्स करना है, दैट्स वाई इस चैनल का नाम है फिक्स वन। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम लोग अभी कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर में, बिकॉज कंप्यूटर एक ऐसा जगह है जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आप लगभग 20 में से मैं बताता हूँ 18 से 19 जो है वो आप यहाँ से सही करके लेके जाओगे। एक आध क्वेश्चन जो आपका करंट से होगा वही अगर आप बाद में अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि करंट का जो है आपका क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँ। ओके, तो आपके 20 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 60 नंबर जो है यहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का साइंस है, साइंस हम लोग हो सके तो देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है। अगर टाइम होता है तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है।
बिकॉज़ मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ों में। ओके, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, जो फर्दर वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि थर्ड चैप्टर जो है वो आपका है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो हम लोग ये अगले क्लास में देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।